हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एफसीएन एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिकी एक बर्फानी गार में गिरा होता है। वो कहता है कि मेरी जैकेट के अंदर से बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है। इतने में ऊपर से एक जहाज़ आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है। मिकी उसको आवाज़ देता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। मिकी उससे बोलता है कि हे टीमो, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। टीमो उसकी बात सुनकर नीचे आता है। मिकी ये देखकर बहुत खुश होता है। इतने में वो अपनी बंदूक उठाता है और बोलता है कि मैं बस यहाँ अपनी गन लेने के लिए आया हूँ। पास ही में मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ पर सुकून से मरो, फिर हम तुम्हें दोबारा से क्लोन कर लेंगे। इतने में एक अनजान से एलियन जैसे जानवर वहाँ आ जाते हैं और मिकी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक हाई टेक मशीन से एक आदमी क्लोन होकर निकलता है। दोस्तों, ये वही आदमी है जिसका नाम मिकी होता है। वो बताता है कि जितनी बार मैं मरता हूँ उतनी बार मुझे दोबारा से प्रिंट करके क्लोन किया जाता है और मेरी यादों को मेरे दिमाग में डाला जाता है। यहाँ वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं पहली बार स्पेस में काम करते हुए मरा था, जहाँ मुझे स्पेस से बाहर सूट के साथ स्पेसशिप ठीक करने के लिए भेजा गया था और मेरे साथ एक रोक टकरा गया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। उसके बाद दूसरी बार वो एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, जहाँ पर उसे कार में बिठाया जाता है और कार के सेफ्टी बैग्स चेक करने के लिए उस कार की टक्कर मरवाई जाती है। इस टेस्ट में उसकी मौत हो जाती है और वो टेस्ट फेल हो जाता है और फिर उसे प्रिंट करके दोबारा क्लोन कर लिया जाता है। फिर मिकी अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि अर्थ पर वो बस एक छोटा मोटा चोर होता था। फिर एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उसे ढूंढ लिया। ये बंदा उन्हें टॉर्चर करता है और लोगों से अपनी बातें मनवाता है और अपनी ड्यूटी का गलत फायदा भी उठाता है। यहाँ पर वो उन दोनों को एक मिशन के बारे में बताता है जो कि अर्थ से दूर हैबिटेबल प्लेनेट का मिशन होता है। मिकी इस मिशन से अर्थ को छोड़ने का फैसला करता है। इस मिशन के लिए हायरिंग जारी होती है। मिकी इस बारे में कुछ खास तो नहीं जानता। उसके सामने बस एक एक्सपेंडेबल मिशन की वैकेंसी आती है और वो उस पर अप्लाई कर देता है और साइन कर देता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की हैरान हो जाती है और वो मिकी से पूछती है कि क्या तुमने एक्सपेंडेबल मिशन के लिए अप्लाई किया है। मिकी कहता है कि हाँ, मैंने एक्सपेंडेबल मिशन के लिए अप्लाई किया है। वो फौरन से कॉल डायल करती है और मिकी को लेने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की मिकी से कहती है कि ये जॉब बहुत मुश्किल है, क्या तुमने पेपर वर्क पढ़ लिया था। मिकी कहता है कि हाँ, मैंने पढ़ लिया था, हालांकि उसने पेपर में कुछ भी नहीं देखा होता। लड़की उसे क्लोन प्रिंटिंग मशीन दिखाती है और मिकी को बोलती है कि हमने इसे बहुत मेहनत से हासिल किया है, कि तुम्हारे जैसा ही क्लोन महज 20 घंटों में ही तैयार कर देगी जब भी तुम मारे जाओगे। मिकी बहुत बेवकूफ होता है। मिकी की नज़र सिर्फ लड़की के बालों पर होती है। वो उसे बोलती है कि ये सूट पहनकर आ जाओ। मिकी वो सूट पहनकर आता है। लड़की उसे मशीन के जरिए उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है। लड़की उसे खास तरह की मेडिसिन लगाती है जिससे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मिकी अपनी माँ के मर जाने को लेकर रोने लगता है। वो लड़की मिकी के सर पर गन रखती है और उसे खुद को मारने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि तुम्हारी अगली जॉब है मर जाना। मिकी खुद को मार नहीं पाता और फिर आगे हम देखते हैं कि अर्थ से एक रॉकेट लॉन्च होता है और शिप स्पेस में चला जाता है। फिर आगे हम स्पेस शिप के अंदर की कहानी देखते हैं कि जिसमें कुछ लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर स्पेस शिप प्रोग्राम का ओनर केनीथ भी वहीं पर आ जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ मिकी की मुलाकात नाशा से होती है। मिकी और नाशा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिकी कहता है कि ये 4 साल बहुत मुश्किल से गुजरते अगर मेरी दोस्त नाशा मेरे साथ ना होती। मिकी के ऊपर किया जाने वाला हर टेस्ट हर वक्त नाशा मिकी के साथ होती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। नाशा सिक्योरिटी टीम में होती है। खाना खाते वक्त एक बंदा मिकी को तंग करता है और नाशा उस पर गन तान लेती है और यहाँ पर इन सब की लड़ाई हो जाती है। फिर इन्हें कुछ देर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिकी किसी और मिशन के चक्कर में मारा जाता है, लेकिन उसे फिर से प्रिंटर में प्रिंट करके क्लोन कर दिया जाता है। स्पेसशिप का ओनर कनीथ सभी लोगों को बताता है कि हम 4 साल एक साथ गुजार चुके हैं और वो इन सबको इस बात पे मुबारकबाद भी देता है। इसके बाद ये शिप उसी प्लेनेट पर लैंड कर जाती है जो कि इसकी डेस्टिनेशन प्लेनेट होता है। यहाँ ये सब पहले मिकी को स्पेस से उतरकर इस प्लेनेट में सांस लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता नहीं होता कि इस हवा में जो वायरस है क्या हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए ये टेस्ट मिकी पर किया जाता है। मिकी जब स्पेसशिप में वापस आता है तो आते ही खून की उल्टियां करने लगता है। डॉक्टर इस क्लोन को बचा नहीं पाते, लेकिन वो इसे दोबारा क्लोन कर लेते हैं। वो मिकी को दोबारा से क्लोन करते हैं और फिर से इस पर एंटीट्यूड टेस्ट करते हैं, लेकिन मिकी फिर से खून की उल्टियां करने लगता है। बार बार इस पर टेस्ट किया जाता है, बार बार इसको नए तरीके से क्लोन किया जाता है। तब तक मिकी को क्लोन किया जाता है जब तक उन्हें इस वायरस
का एंटीट्यूड नहीं मिल जाता। इसके बाद मिकी अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि अब तक मेरे 16 क्लोन्स बन चुके हैं। जब तक डॉक्टर्स को इस वायरस का एंटीट्यूड नहीं मिला वो मुझे क्लोन करते रहे और इसी तरह वो अब सब लोग हवा में सांस ले सकते हैं। इसके बाद एक लड़की स्पेसशिप से बाहर जाती है और खुली हवा में सांस लेती है। ये प्लेनेट पूरी तरफ से बर्फ में ढका होता है। कुछ लोग बाहर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वो एक बर्फानी गार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिकी एक खाई में गिर जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात इस प्लेनेट के एलियन से होती है जो बहुत छोटा कीड़े नुमा होता है। वो उस एलियन पर गोलियों से हमला करते हैं लेकिन वो एलियन बहुत तेज होता है और बचकर निकल जाता है। सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और गार से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। इतने में एक लड़की से गलती से ऊपर की तरफ गोली चल जाती है और बर्फ का तोता उसके ऊपर आ गिरता है और वो वहीं पर मर जाती है। मिकी जैसे ही शिप पर वापस आता है शिप का मालिक केनीथ मिकी को डांटता है और उसे कहता है कि तुमने एक लड़की को मरने दिया, तुम्हारा ही तो काम है मरने का, तुम एक एक्सपेंडेबल क्लोन हो, तुम मर जाते तो हम तुम्हें दोबारा क्लोन कर लेते, तुमने एक लड़की को मरने दिया। केनीथ मिकी को 24 घंटे ड्यूटी देने की सजा देता है। बर्फ में ड्यूटी देते देते वो एक बर्फानी खाई में गिरता है। वहाँ उसे वो एलियन उठाकर ले जाते हैं। वो एलियन उसे उठाकर ले तो जाते हैं लेकिन वो उसे लाकर बाहर पटक देते हैं। मिकी किसी तरह बचते बचाते बेस तक पहुंच जाता है। बेस में खड़ा एक सोल्जर उसे पहचान जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो मर गए थे। मिकी कहता है लेकिन मैं किसी तरह जिंदा हूँ, मुझे उन एलियंस ने नहीं खाया, शायद उन्हें मेरे जिस्म की खुशबू अच्छी नहीं लगी। जैसे ही वो शिप के अंदर आता है सीधा अपने रूम तक जाता है और अपना मुंह धोने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेटता है लेकिन अपनी राइट साइड पर देखता है कि उसी के जैसा एक क्लोन होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। मिकी 16 कहता है कि तुम मिकी 17 हो। मिकी 17 कहता है कि हाँ। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मिकी 16 कहता है कि तुम खुद को नहीं मार सकते लेकिन वो फिर भी उसके सर पर एक डंबल दे मारता है और मिकी 16 वहीं बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अर्थ पर एक मल्टीपल क्लोन्स की कहानी सुनाई जाती है जिसमें एक क्रिमिनल के हाथ ये प्रिंटर लग जाता है। वो अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाता है और बहुत सारे कत्ल करने लगता है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन किसी तरह वहाँ की सरकार उसे पकड़ ही लेती है और इस क्लोन टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लग जाती है। लेकिन केनीथ एक पॉलिटिशियन होता है इसलिए वो किसी तरह असेंबली से इस मशीन की मंजूरी लेता है और अपने साथ दूसरे प्लेनेट पर ले जाने के लिए सबको मना लेता है। अब यहाँ पर मिकी के भी मल्टीपल क्लोन्स बन चुके होते हैं। एक होता है मिकी 16 और दूसरा 17। मिकी 17 मिकी 16 को आग की भट्टी के पास लाता है उसे भट्टी में फेंकने के लिए लेकिन मिकी 16 को होश आ जाता है और वो जाग जाता है। मिकी 17 उसे आग की भट्टी में धकेलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। इतने में एक स्क्रैप वर्कर टीमो वहाँ पर आ जाता है। वो एक आदमी को ड्रग सेल करता है। ये देखकर मिकी 16 से बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए क्योंकि एक तो ये ड्रग बेच रहा है दूसरा ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मिकी 16 उसे मारने से रोकता है लेकिन वो फिर भी उस पर हमला कर देता है और टीमो को आग की भट्टी में फेंक देता है। मिकी 16 आकर मिकी 17 को पीछे धकेलता है और उसे बाहर निकालने लगता है लेकिन मिकी 17 फिर से उसे वापस पटक देता है और उसे दोबारा से भट्टी में डाल देता है। इतने में उस एरिया का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मिकी 17 टीमो को बोलता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ टीमो और मिकी 17 के बीच एक डील हो जाती है और मिकी 17 उससे बाहर निकाल देता है। क्लोन प्रिंटिंग मशीन में कुछ खराबी हो जाती है जिसकी वजह से आने वाला नया क्लोन सही नहीं बन पाता। इसी वजह से मिकी 17 मिकी 16 से बहुत ज्यादा गुस्से वाला और ताकतवर होता है। टीमो मैनेजर के साथ वहाँ से चला जाता है और मिकी 17 और मिकी 16 दोनों शिप की दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ पर मिकी 17 को नशा मिल जाती है और वो उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। मिकी 16 को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि नशा के साथ सिर्फ मैं ही रहूंगा। इतने में केनीथ के आदमी मिकी 16 को लेकर उसके पास आ जाते हैं। केनीथ उसे अपने खाने की टेबल पर बिठाता है और उसे खाने की ऑफर करता है। यहाँ ये लोग उस मरी हुई लड़की के बारे में दुआ कर रहे होते हैं। खाना खाते दौरान मिकी को उल्टी आ जाती है और वो तड़पने लगता है। असल में जो गोश्त मिकी को खिलाया जाता है वो सिंथेटिक गोश्त होता है जो कुदरती नहीं होता जिसे मशीन के जरिए बनाया जाता है और वो भी मिकी पर टेस्ट किया जा रहा होता है कि ये खाने के लायक है या नहीं। मिकी को बहुत दर्द होता है और उसे किसी तरह की एलर्जी होने लगती है। उसी वक्त डॉक्टर्स आते हैं और उस पर 2 से 3 तरह की दवाइयाँ ट्राई करते हैं लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। इतने में केनीथ अपनी बंदूक निकालता है और उसके माथे पर रखता है
और गोली चलाने लगता है। इतने में मिकी कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पर बैठी लड़की काय मिकी 16 को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसे चाय पिलाती है। इससे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। फिर मिकी यहाँ से निकलता है और नाशा के रूम में जाता है। वहाँ पर मिकी 17 क्लोन भी मौजूद होता है और ये दोनों यहाँ नशे में मस्तियाँ कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़की काय भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों क्लोन्स को देख लेती है। नाशा ये देखकर परेशान हो जाती है और काय के पीछे जाती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ कमरे में मिकी 17 कनीत को टीवी पर देखकर गुस्सा हो जाता है और मिकी 16 से कहता है कि इसी की वजह से हम इतनी बार मर चुके हैं और हमें इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा। मैं अब इसे मार डालूंगा। वो रूम से नाशा की गन लेता है और कनीत को मारने के लिए चला जाता है। मिकी 17 भागते हुए नीचे आता है और नाशा को बोलता है कि वो तुम्हारी गन लेकर कनीत को मारने चला गया है। ये सुनकर नाशा और काय दोनों उसके पीछे भागती हैं। यहाँ कनीत मार्शल स्टेज पर खड़ा होकर अपनी कामयाबी की खुशी मना रहा होता है और एक पत्थर को लेजर के जरिए काट रहा होता है। दोस्तों, असल में ये पत्थर ब्लैक डायमंड होता है जो यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। कनीत मार्शल अपनी इस कामयाबी को स्टेज पर दिखा रहा होता है और इतने में मिकी 17 वहाँ आ जाता है। वो भीड़ में खड़ा होता है और उस पर बंदूक तान देता है। इतनी देर में उस ब्लैक डायमंड पत्थर के अंदर से एक कीड़ेनुमा एलियन आ जाता है। सभी लोग उस कीड़े को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर फौरन से इस जगह को क्वारंटाइन करने को बोलते हैं। साथ ही खड़ा आदमी मिकी 17 की गन देख लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। इतने में नाशा और काय आकर मिकी 17 को रोक देती है और मिकी 16 यहाँ उस एलियन को पकड़कर बैग में बंद कर देता है क्योंकि वो इन एलियन से पहले भी मिल चुका होता है। इस जुर्म के बदले में नाशा, मिकी 17 और मिकी 16 तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और मिकी के तमाम क्लोन्स को ख़त्म करने के लिए मार्शल ऑर्डर जारी करता है क्योंकि मार्शल खुद पर हमले को लेकर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो एलियंस अपने उस एलियन बच्चे को लेने के लिए स्पेसशिप के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं। ये एलियन यहाँ अपने उस बच्चे को बचाने के लिए आते हैं जो उस पत्थर में से निकला होता है और इस शिप में कैद हो जाता है। लेकिन इसी तरह का एक दूसरा एलियन कनीत पहले ही मार चुका होता है। मार्शल दोनों क्लोन्स को उसी आग की भट्टी की तरफ लाता है जहां पर उसे पहले डाला जाता था। वो मिकी के सामने उसकी यादों वाले बॉक्स में से उसकी सारी यादें डिलीट करता है और कहता है कि हम तुम्हें अब पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। नाशा और मिकी समझ जाते हैं कि वो एलियंस अपने बच्चे को बचाने के लिए आए हैं। मार्शल उस एलियन को उस आग की भट्टी में फेंकता है, लेकिन यहाँ नाशा उसकी रस्सी को अपने दांतों से पकड़ लेती है और उस एलियन को बचाती है। डॉक्टर भी कनीत मार्शल से बोलते हैं कि हमें किसी तरह का ट्रांसलेटर बनाना चाहिए जो हमें इन एलियंस की बातों को समझकर बताए, क्योंकि ये एलियन यहाँ पर हमसे जंग करने नहीं आए। लेकिन अगर इनका बच्चा मर जाता है तो ये बात जंग में बदल सकती है। कनीत मार्शल बहुत गुस्से में होता है और वो किसी की नहीं सुनता। वो उन एलियन क्वींस को मारने का फैसला करता है और मिकी 17 और मिकी 16 दोनों को बॉम्ब जैकेट पहनाता है और एलियन क्वींस के बीच में भेज देता है। बाहर बर्फ का तूफान चल रहा होता है और सारे सिग्नल डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इसी वजह से क्वीन के पास पहुंचने के बावजूद भी उसे ट्रिगर नहीं दब पाता। यहाँ मिकी 16 क्वीन से बात करता है और क्वीन उसे बोलती है कि तुमने हमारा एक बच्चा मार दिया है और अगर ये दूसरा बच्चा भी मर गया तो हम तुम लोगों की शिप पर हमला कर देंगे। यहाँ मिकी 17 उसे बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। क्वीन बोलती है पर जान के बदले जान। मिकी 16 क्वीन से बोलता है कि अगर हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दें और उस बंदे को भी ला दें जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा है तो क्या तुम हमसे जंग करोगी? तो क्वीन बोलती है नहीं। यहाँ मार्शल डेटोनेटर का बटन दबाता है लेकिन सिग्नल डिस्टर्ब होने की वजह से बॉम्ब नहीं फटते। इसीलिए कनीत मार्शल फैसला करता है कि वो खुद क्वीन के पास जाके उसे उड़वाएगा। मार्शल सिक्योरिटी टीम को अपने साथ लेता है और गाड़ी में बैठकर क्वीन के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। मार्शल को करीब आते देख सभी एलियंस अपनी क्वीन के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं। मार्शल इस पर फायर करने के लिए बोलता है लेकिन पीछे खड़ा आदमी धक्का देकर निशाने को पलट देता है। लेकिन इतने में मिकी 17 वहां आकर मार्शल को दबोच लेता है। यहाँ नाशा भी उस एलियन बच्चे को ले आती है और उसे क्वीन के हवाले कर देती है। मिकी 17 मार्शल को दबोचते ही बॉम्ब का बटन दबा देता है और खुद को उड़ा लेता है। इसके साथ मार्शल भी मर जाता है। धमाका होते ही एलियंस की दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं।
उसके बच्चे को मारने वाला भी मर जाता है और उसका दूसरा बच्चा उसे सही सलामत वापस भी मिल जाता है। इसके बाद वो एलियन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चले जाते हैं। अब मार्शल के मरने के बाद इस पूरी टीम की नई लीडर नाशा बन जाती है और वो इस एक्सपेंडेबल क्लोन प्रोग्राम को भी बंद कर देती है और मिकी 16 को ओरिजिनल मिकी बाउंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद मिकी एक ट्रांसलेटर बनाता है और फिर उन एलियन क्वीन से बात करता है और एलियंस और इंसानों के रिश्ते को बेहतर करने की कोशिशों में लग जाता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।